नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के टॉप 5 में बात करेंगे उस खबर की जो कल सामने आई थी, जिसने सभी लोगों को हैरान करके रख दिया था। घनसाली में 4 युवकों की मौत हो जाती है, एक को गोली लगती है, 3 लोग जहर खा लेते हैं। पूरे मामले में देर शाम तक कई सारी जानकारियां निकल करके सामने आई हैं, वो जानकारियां आपको बताएंगे। इसके अलावा इस टॉप 5 में बात करेंगे कोरोना वायरस के नए कीर्तिमान की। देश भर में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह के मामले देखने को मिले हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है, उस आग पर भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कुछ निर्देश दिए हैं, बैठक भी ली है, केंद्र से हेलीकॉप्टर भी आएंगे। उस पूरी खबर पर हमने आपको कल भी जानकारी दी थी और आज भी उस पर जानकारी देंगे क्या अपडेट है। इसके अलावा आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सेना के जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया है, 22 जवान शहीद हुए हैं। उस खबर पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ और निर्देश दिए हैं। जिस तरह की स्थितियां पहले होती थी, क्या उसी तरह की स्थितियां अब हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। घनसाली में 4 युवकों की संदिग्ध मौत, एक को लगी गोली, 3 ने खाया जहर। 2 दोस्त लौटे वापस, एक अभी भी फरार। उत्तराखंड के कई जंगलों में लगी है भीषण आग, मुख्यमंत्री ने जताई चिंता। केंद्र के 2 हेलीकॉप्टर बुझाएंगे उत्तराखंड के जंगलों की आग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना हरकत, सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर किया हमला, 22 जवान शहीद। देश में कोरोना वायरस ने बनाया एक नया कीर्तिमान, पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा मामले आए सामने। उत्तराखंड में 550 मामले किए गए दर्ज। कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री सख्त, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सख्ती बरतने के निर्देश। सीएम की कोविड रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं घनसाली की उस खबर की जो हमने आपको कल भी बताई थी और जिसने सभी को हैरान करके भी रख दिया। दरअसल घनसाली के भिलंगना ब्लॉक में कुंडी और खवाड़ा गांव के 7 युवक जंगल गए थे। इन 7 युवकों में से 4 युवकों की मौत हो गई, एक की गोली लगने से मौत हुई और 3 युवकों ने जहर खा लिया। जहर खाने से उनकी मौत हो गई। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा, गांव में कोहराम मचा रहा। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर ये घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, कुछ किसी के समझ में नहीं आ रहा था। देर शाम तक पुलिस ने कुछ बातें रिवील की, पुलिस ने कुछ जानकारियां दी। उन जानकारियों के मुताबिक क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। तो घनसाली के खवाड़ा और कुंडी गांव के 7 युवक जो कि आपस में दोस्त थे, ये 7 लोग जंगल जाते हैं शिकार के लिए और जंगल में एक युवक को गोली लग जाती है और 3 युवक उसके बाद जहर खा लेते हैं और 2 युवक घर वापस लौट करके आ जाते हैं, जबकि एक युवक बंदूक के साथ अभी भी फरार है। जो 2 लड़के घर वापस आए हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जब ये लोग जंगल गए थे तो गलती से बंदूक जो थी उसका ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। ये एक्सीडेंटली बता रहे हैं युवक कि इस तरह की घटना हुई और उसमें एक लड़के को गोली लग गई। एक लड़के को गोली लगने के बाद बाकी के जो लड़के हैं उनके समझ में कुछ आया नहीं। उस युवक के मुताबिक जो युवक घर पहुंचे हैं, इन लड़कों ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग जहर खा करके अपनी जान दे देंगे। इसमें जो 2 युवक थे उनको यह कहा गया कि तुम घर में इकलौते हो और तुम लोग घर चले जाओ। 2 युवकों को घर भेज दिया गया, 2 लड़कों को घर भेज दिया गया और जो बाकी के 3 लड़के थे, 4 लड़के टोटल थे, उनमें से 3 ने जहर खा लिया। एक युवक ने कहा कि मैं दूसरी जगह पर जाकर के जहर खाऊंगा। वो युवक बंदूक के साथ गया, उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। बंदूक भी उसी युवक के पास थी, उसकी भी तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। तो यानी कि इस पूरी घटना में 4 लड़कों की मौत होती है, एक की गोली लगने से मौत होती है और 3 लोगों की जहर खाने से मौत होती है। पुलिस के मुताबिक जो युवक वहां से वापस आए हैं उनके मुताबिक एक्सीडेंटली फायर हुआ जंगल में और वो गोली एक लड़के को लग गई। उसके बाद उस घटना से स्तब्ध होकर 3 लड़कों ने जहर खा लिया, 2 लड़के वापस घर लौट गए और एक अभी भी फरार चल रहा है। अब इस पूरी घटना के बाद पुलिस की यह थ्योरी तो है, जो लड़के वहां से वापस आए हैं उनकी ये थ्योरी तो है, लेकिन इस पर सवाल अब काफी ज्यादा उठने लगे। आखिर जहर इन युवकों के पास, इन लड़कों के पास जंगल में कहां से आया? एक्सीडेंटली गोली किस तरह से चल गई और कैसे चल गई? और गोली चलने के बाद जो युवक है, जो बंदूक के साथ अभी भी गायब है, उसके पास वो बंदूक आई कहां से? क्योंकि एसडीएम और जो प्रशासन है उसका कहना यह है कि उस बंदूक का कोई भी लाइसेंस उनके परिवार के पास नहीं है। अब इस तरह के कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो एक अहम बात है वो है ये सभी 7 दोस्त और उनकी उम्र। ये सभी 7 पिछले ही साल इंटर कॉलेज पास किए और इनकी सभी की उम्र 18 साल से 22 साल के बीच में बताई जा रही है।
जो खबरें जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक जो राजीव है जो बंदूक के साथ गायब है उसकी उम्र 22 साल है। कुंडी गांव का संतोष जिसकी गोली लगने से मौत हुई उसकी उम्र 19 साल है। दूसरा लड़का शोभन सिंह 21 साल उम्र है, पंकज सिंह की 22 साल उम्र है, अर्जुन सिंह की 20 साल उम्र है, राहुल 20 साल उम्र है और सुमित 18 साल उम्र है। राहुल और सुमित 2 लड़के जो कि जंगल से वापस आ चुके हैं। तो ये पूरी घटना अभी तक की थी घनसाली की, भिलंगना ब्लॉक की, कुंडी और खवाड़ा गांव के ये जो 7 युवक जंगल गए थे उसके बाद क्या क्या हुआ सब जानकारी मैंने आपको बताई। ऐसे में कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के लड़के जंगल जाते हैं बंदूक लेकर के शिकार करने के लिए। तो अभी फिलहाल जो एक लड़का राजीव जो गायब है, जो फरार है बंदूक के साथ, उसकी तलाश पुलिस कर रही है। डीएम का कहना भी यही है कि उस युवक की तलाश की जा रही है। वो जब पकड़ में आएगा तो उसके बाद उम्मीद है कुछ और जानकारियां सामने आ सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग की। उत्तराखंड के जंगल पिछले कई दिनों से धधक रहे हैं, धू धू कर जल रहे हैं। कई जंगल खाक हो चुके हैं, लाखों करोड़ों की वन संपदा को नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में आग को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस आग पर सरकार सख्त तो नजर आ रही है, चिंतित नजर आ रही है, लेकिन आग अभी बुझती हुई नजर नहीं आ रही है। जंगलों की आग को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, मदद मांगी हेलीकॉप्टर की। केंद्र ने 2 हेलीकॉप्टर दिए। 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से जंगलों की आग बुझाई जाएगी उत्तराखंड की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए उस पर कड़े कदम उठाने के लिए एक बैठक भी ली वर्चुअली रूप से। इस बैठक में सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे, फॉरेस्ट के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक ली गई इसमें पुलिस के भी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि सभी जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपने कार्य क्षेत्र में रहें, 24 घंटे निगरानी करें। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। कंट्रोल रूम को तुरंत हर जानकारी मिले, ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। रिस्पांस टाइम में कमी लाई जाए, यानी कि क्विक रिस्पांस किया जाए, जल्दी से जल्दी रिस्पांस किया जाए। वन पंचायत और स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए आग को बुझाने के लिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुजुर्ग और बच्चे आग बुझाने जंगलों में न जाएं। इसके अलावा 24 घंटे में पिछले करीब 69 हेक्टेयर उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जले हैं। 983 वनाग्नि की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में सामने आई हैं और कुल मिलाकर के 1292 जो हेक्टेयर वन क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ है। हालांकि 12,000 वनकर्मी तैनात हैं, 1313 फायर क्रू स्टेशन जो हैं वो बने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगहों पर जो आग है वो बरकरार है, वो लगी हुई है, वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में वन विभाग के भी, प्रशासन के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। मुख्यमंत्री बैठक पर बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां, फिलहाल के लिए वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियों पर रोक लगा दी गई। उनको 24 घंटे निगरानी करने को कहा गया है। जब तक आग नहीं बुझ जाती तब तक कोई चैन से न बैठे, इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टरों की जो मांग केंद्र से की गई थी, तो केंद्र से 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाएंगे और जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की तैनाती भी की जाएगी। अमित शाह से मांग की गई थी केंद्रीय गृह मंत्री से। और जो 2 हेलीकॉप्टर रहेंगे तो एक हेलीकॉप्टर तो गौचर में तैनात रहेगा जो कि टिहरी झील से पानी लेगा और फिर आग बुझाएगा। एक हेलीकॉप्टर हल्द्वानी में तैनात रहेगा जो कि भीमताल झील से पानी लेगा और आग बुझाएगा। तो वनाग्नि पर अब अंकुश लगाने के लिए, जंगलों की आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर उत्तराखंड में आ चुके हैं और ये हेलीकॉप्टर काम पर लगेंगे। लेकिन सिर्फ इन्हीं हेलीकॉप्टरों से क्या काम चल पाएगा? स्थानीय स्तर पर जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वन पंचायत और स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए, जो कई तरह की बातें इससे पहले भी की जाती हैं, क्योंकि हर साल आग लगती है। लेकिन नतीजा आप देख रहे हैं, हर साल की तरह अभी भी जंगलों में आग जल ही रही है, जंगल जल ही रहे हैं, आग लगी हुई है। लेकिन प्रयास पर प्रयास किए जा रहे हैं, पर वो सफलता अभी तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की। शनिवार को छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के काफिले पर नक्सलियों ने एक और बड़ा हमला किया। इस हमले में लगातार जो है वो अपडेट चल रहा है। अभी तक करीब 22 जवानों के शहीद होने की खबर वहां से सामने आ चुकी है। कल 17 जवानों के शव जो हैं वो बरामद किए गए और ये आंकड़ा 22 पहुंच चुका है। तो दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों के साथ सीआरपीएफ के जवानों की मुठभेड़ हो गई थी और रविवार को भी ये मुठभेड़ चलती रही। इसमें 17 जवानों के जो शव है वो मिल चुके हैं। मुठभेड़ में जो शहीद जवान हुए हैं उनका आंकड़ा तकरीबन 22 तक पहुंच चुका है। 22 जवान शहीद हो चुके हैं और एक जवान अभी भी लापता बताया जा रहा है। इस पूरी घटना पर
गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सभी ने दुख भी जाहिर किया है और गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि सही समय पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरहाल मुंहतोड़ जवाब जब दिया जाए तब दिया जाए, लेकिन इस हमले के बाद, इस नक्सली हमले के बाद अब सवाल भी कई तरह के खड़े होने लगे। अगर जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो बीजापुर सुकमा सीमा पर जंगलों में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना जो है वो मिली थी। सूचना के बाद सुरक्षा बल के करीब 1,500 जवान, सीआरपीएफ के 1,500 जवानों ने अपना अभियान शुरू किया। दरअसल सेना के जवान अभियान पर थे, सीआरपीएफ के जवान अभियान पर थे। इन नक्सलियों के छिपे होने की सूचना के बाद 1,500 के करीब सैनिक बलों के जवान जो है वो पहुंचते हैं, तलाशी अभियान शुरू करते हैं। इसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन शामिल थी, डीआरजी और अन्य जवान भी शामिल थे। जवान जैसे ही गुरिल्ला जोन में पहुंचते हैं तो वैसे ही घात लगाकर बैठे करीब 400 नक्सलियों ने, 400 नक्सली जो घात लगाकर जंगलों में बैठे थे, जिनकी तलाशी करने सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे, उन्होंने घात लगा करके जंगलों में हमला सीआरपीएफ की इस टुकड़ी पर कर दिया। हल्की मशीन गन से फायर किया गया, आईडी से वहां पर ब्लास्टिंग की गई, ग्रेनेड से वहां पर ब्लास्टिंग की गई और इस पूरे घटनाक्रम में जो 2 दिन तक ये मुठभेड़ चली, इसमें 22 जवान शहीद हो गए। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि नक्सली करीब 15 से और 20 के करीब नक्सली जो हैं वो भी इस पूरे एनकाउंटर में मारे गए हैं। लेकिन बहरहाल 22 जवानों की शहादत का बदला क्या लिया जाएगा? नक्सलवाद जो कि आतंकवाद से भी ज्यादा घातक भारत के लिए नजर आ रहा है, उससे कब छुटकारा मिलेगा? ये कई तरह के सवाल हैं जो एक बार फिर से खड़े हो गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस ने एक और कीर्तिमान देश में बना लिया है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये वही स्थिति अब नजर आ रही है जो आज से 1 साल पहले हुआ करती थी। इन 1 लाख मामलों ने एक साथ जो 1 लाख मामले आए हैं, इन्होंने चिंता बढ़ा दी और इसमें देखने वाली बात यह है कि इन 1 लाख मामलों में से करीब आधे से अधिक यानी कि 50,000 से अधिक मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। आपको हम बता दें कि अभी तक एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की संख्या का सर्वाधिक मामला है। इससे पहले एक दिन में पिछले साल 17 सितंबर को 97,894 मामले सामने आए थे और अब 1 लाख मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। इसमें महाराष्ट्र से 57,074 मामले सामने आए हैं जो कि एक दिन में किसी भी राज्य के सर्वाधिक मामले हैं और जो बाकी के राज्य हैं वहां पर भी तेजी के साथ ये संक्रमण इसी तरह से बैठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालातों का जायजा लिया है। उन्होंने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की है। 10 से ज़्यादा जो राज्य हैं उनमें स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में वीकली लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में शुक्रवार शाम 8 बजे से और सोमवार 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बार, रेस्टोरेंट, मॉल ये सब चीज़ें बंद रहेंगी। हरियाणा में जो घर के अंदर जो कार्यक्रम होंगे उनकी अनुमति होगी, उनमें 200 लोगों की अनुमति ही सिर्फ हो पाएगी। तो ये स्थिति है पूरे देश भर की। 1 लाख से ज़्यादा मामले। और उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटों में एक और बड़ा आंकड़ा, एक और बड़ी डिजिट सामने आई है। 550 नए केस कोरोना वायरस के रविवार को उत्तराखंड में दर्ज किए गए हैं, जबकि 148 मरीज ठीक हुए हैं, 2 मरीजों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में कुल एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो एक्टिव केस पहुंच चुके हैं 3,000 के पार। 3,017 उत्तराखंड में एक्टिव केस हैं और जो संक्रमण दर है वो 3.64% हो गई है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है देहरादून और हरिद्वार में। देहरादून और हरिद्वार में इसलिए क्योंकि हरिद्वार में कुंभ भी शुरू हो चुका है, बाहर से आने वाले लोग पहुंच रहे हैं और ये आंकड़े अब ज्यादा इसलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि जो टेस्टिंग है वो भी काफी संख्या में अब हो रही है देहरादून में भी और हरिद्वार में भी। तो उत्तराखंड के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच चिंता बढ़ रही है, लेकिन इस चिंता से आपको भी सुरक्षित रहना है और हम तो आपसे यही अपील करेंगे, अभी भी मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, ऐसी लापरवाही ना करें कि फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देखने को मिले। तो चलिए अब बात करेंगे उत्तराखंड में कोरोना वायरस के बाद मुख्यमंत्री ने कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 को लेकर सीरियस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की जो रिपोर्ट है वो भी कोविड नेगेटिव आई है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोविड पॉजिटिव थे। कोरोना के चलते वो एकांतवास में थे, क्वारंटीन थे, लेकिन अब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और अब मुख्यमंत्री ठीक हो चुके हैं। फील्ड में आने के लिए वो भी अब तैयार है। दरअसल मंगलवार को वो जो उनका क्वारंटीन है उसको खत्म करेंगे और फिर बीजेपी के एक स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे।
21 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद से ही मुख्यमंत्री जो हैं वो क्वारंटीन थे, आइसोलेट हो गए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो तमाम तरह के काम निपटा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उन्होंने बैठकें भी ली है। तो अब जब वो उनका एकांतवास खत्म हो गया है, वो आइसोलेशन से बाहर आ गए हैं, वो ठीक हो गए हैं, कोरोना रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई है, तो अब वो हरिद्वार के कार्यक्रम में जाएंगे और वहां से अपने फिर से जो फील्ड के उनके वर्क हैं, कामकाज की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी डीएम और एसएसपी से भी एक बैठक की है। कोरोना वायरस को लेकर जो संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जो भीड़ भाड़ वाली जगहें हैं वहां पर मास्क का प्रयोग लोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग लोग करें और जो तमाम नियम है उनका पालन लोग करें, इसमें कोई ढील न बरती जाए। इसके निर्देश में मुख्यमंत्री ने दिए हैं और ये भी कहा है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो जो सख्ती है वो बरतनी चाहिए। जो भीड़ भाड़ वाली जगह है ये निर्देश दिए गए हैं और ये कई जगहों पर शुरू भी हो चुका है। अगर आप मास्क लगाना भूल गए थे पिछले कुछ दिनों में क्योंकि चेकिंग नहीं हो रही थी तो फिर एक बार फिर से सतर्क रह लीजिए, मास्क पहनकर जाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें क्योंकि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी नियमों का पालन नहीं होता है कार्रवाई अमल में लाई जाए। उत्तराखंड में कई जिलों में, कई जगहों पर, कई शहरों में जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं या मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए एक एक खबर पर। और इसके अलावा बाकी खबरों के लिए, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।